हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स में अपना नोटपैड चालू हो गया है। नोटपैड के 2 वीडियोस ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, जिसमें आपका फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू पूरा हो गया है। अब 1 या 2 मेन्यू और बचे हैं, वो अपन सारे मेन्यूज आज देख लेंगे। उसके अलावा नोटपैड में बेस फाइल कैसे बनती है ये भी आप देखेंगे। एक बहुत बड़ा इसका लक्षण है नोटपैड का, बहुत बड़ी विशेषता है उसकी एक। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाती है नोटपैड, तो आप इसमें किसी भी संबंधित लैंग्वेज से संबंधित आप इसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं और वो सारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव फाइल को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सटेंशन को ले लेता है। तो जो आपकी वेबसाइट के जो प्रोग्राम बनते हैं HTML लैंग्वेज में, वो भी आप इसमें लिख देते हैं नोटपैड के अंदर और वो भी उसको फॉलो कर लेता है। तो इसमें आपके प्रोग्राम वाले काम भी आप पूरे कर सकते हैं नोटपैड में। इतना बड़ा ये भी एक विशेषता है इसकी। तो अभी आपके जो बचे हुए मेनूज है उसको भी अपन देख लेते हैं आज। तो करीब करीब आपका नोटपैड ख़त्म ही हो जाएगा आज तो। ठीक है, तो ये नोटपैड पे अपन गए, आपका फाइल और एडिट अपन ने देख लिया था। फॉर्मेट पे जब अपन क्लिक करते हैं, ये देखिए फॉर्मेट में बस 2 ही दिख रहे हैं आपको, ये लिखा हुआ वर्ड रैप और ये लिखा हुआ है फंड। मतलब अलग अलग फंड्स में आप जो है लिखवा सकते हैं। फंड भी अभी अभी आना शुरू हुआ है, पहले के वर्जन में तो फंड भी नहीं होते थे, सिंपल अपन एक ही फंड में जो है लिखते थे। अभी थोड़ी सी फैसिलिटी मिल गई आपको फंड इसमें कि आप यहाँ पे क्लिक करके जिस भी स्टाइल में आपको जिस भी फंड में लिखवाना, ये देखिए ये है फंड। यहाँ फंड देख लेंगे तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा, सब जगह सेम चलेगा। ये यहाँ सारी लिस्ट बनी हुई किस फंड में लिखवाना है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी लिस्ट है। उसके अलावा लिखा हुआ फंड स्टाइल, तो आपको बोल्ड में करना है कि इटैलिक में करना है, आपको ये ऑप्शन भी मिलते हैं इसके अंदर, ये देखिए। और अलग अलग उसके अंदर आप अलग अलग जो फंड्स होते हैं ना, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है स्टाइल भी चेंज होगी। मैंने अभी एरियल पे कर दिया तो उसमें दिखा रहा है कि आप नेरो में भी लिख सकते हैं, नेरो में फिर इटैलिक करना है या सिर्फ इटैलिक रखना है, या आपको इसके अंदर बोल्ड भी कमांड लगाना है ना। तो इतने सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएंगे। या उसको ब्लैक में करना हो, यहाँ आपको सिंपल दिखाता रहता है, देखिए कि इसको ब्लैक में थोड़ा सा ऑब्लिक करना है क्या, ये देखिए थोड़ा सा ऑब्लिक हो गया ना आपका। ठीक है, तो नेरो बोल्ड और ऑब्लिक तीनों लगाना आपको, ये इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए। तो अलग अलग फंड में आपको स्टाइल भी अलग अलग मिलेगी। आपने ये वाला कर दिया, यूनिकोड के अंदर आपको सिर्फ रेगुलर मिल रहा है, ऑब्लिक मिल रहा है, बोल्ड मिल रहा है, बोल्ड और ऑब्लिक। तो आप बोल्ड पे क्लिक कर दे तो देखो यहाँ सैंपल दिखा रहा है, ये ऑब्लिक कर दिया आपने। मतलब जिस स्टाइल में आपको चाहिए, सिंपल रेगुलर करना है तो आप रेगुलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइज आ रही है, ये देखिए आपको 26 पे करना है, 26 पे कर दे, देखो 26 में बड़ा दिख रहा है आपको। तो मैक्सिमम जो साइज देखो 72 72 तक के आप डिफाइन कर सकते हैं। और सबसे ऊपर आप देखेंगे तो 8 लिखा हुआ है, 8 में सबसे छोटा। उसके अलावा आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, आपको और छोटा करना है, आपने यहाँ पे 5 लिख दिया तो वो 5 पे हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो है 72 अगर आपने कर दिया सबसे बड़ा ये हो जाएगा, आपने ओके कर दिया यहाँ से इसको, तो आप देखो इतना बड़ा आपको दिख रहा है कर्सर। अब आप कुछ भी लिख रहे हैं तो ये देखिए, आप उसको कैपिटल में देखें तो देखिए ये आपका लिखा हुआ आ रहा है इसमें। अब आपको जिस स्टाइल में करना है उस स्टाइल में ये आपका आ गया है, तो उस स्टाइल में ये आपका दिख रहा है। अब इसमें ये होगा कि आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, IJJKKLL आपने लिख दिया यहाँ पर, QQ, ठीक है, RRSSTTUUVVYY, जो भी है इस टाइप है। एक्स भी ले लीजिए। ठीक, तो अब देखिए मैंने फॉर्मेट में जाके या फंड में जाके अब इसको मैंने कुछ और फंड में कर दिया, ये वाले में कर दिया, ओके कर दिया, तो सारे देखो उसी में चेंज हो गए आपके, ये सारे उसी में चेंज हो गए। तो फॉर्मेट में जाके आप अगर फंड में जाएंगे और अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो सारे उस पर इफेक्ट पड़ता है इसमें, ये ध्यान रखें। ठीक है, आपने इसमें कर दिया तो ये देखिए ये सारे ऐसे हो गए आपके। तो जिस भी फंड में आपको लिखवाना है तो एक फंड ऑप्शन भी आपको मिलता है इसके अंदर, उसमें आप स्टाइल है, साइज़ है, और जिस फंड्स में आपको लिखवाना है उसमें आप लिखवा सकते हैं। ये बहुत सारे हैं, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, है ना। जो भी अपने को अच्छा लगे आपने ओके कर दिया, देखो इसमें आ गया आपका। ठीक है, और इसकी अगर आप यहाँ पर साइज़ अगर कम ज़्यादा करते हैं तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे 36 कर दिया तो ये पूरे पे इफेक्ट पड़ता है, इसका पूरे पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जिस फंड में आपको लिखवाना है उस फंड में आप
लिखवा सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि भाई कौन से इसमें करना है आपको। 48 करना है, 48 में कर देगा, 48 होगा सारे आपके। ठीक है, फिर आपको कंट्रोल ए सिखाएगा सबको सिलेक्ट करने के लिए, और डिलीट कमांड से डिलीट भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में जाके, फंड में जाके हमने कोई भी फंड ले लिया है इसके अंदर, ठीक है, और उसमें हम कुछ भी टाइप करते हैं। तो अब इसमें एक कमांड देखिए, ये लिखा हुआ है, अगला है वर्ड रैप। तो अभी क्या होगा कि आप जैसे टाइप करेंगे, इसमें मार्जिन तो होती नहीं है, तो ये यहाँ तक जाएगा, एंड तक ये विंडो के, और फिर नीचे आ जाएगा पेंटर आपके अपने आप ही, है ना। तो ये नीचे तभी आएगा जबकि आपने ये वर्ड रैपिंग ऑन कर रखी होगी। यहाँ पे राइट यहाँ दिख रहा है, अगर आपने क्लिक करके ये हटा दिया तो देखिए ये वर्ड रैपिंग आपकी हट गई, यहाँ से रैपिंग नहीं होगी। तो अब ये चलता जाएगा और लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा जब तक कि आप एंटर नहीं करेंगे वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैंने वर्ड रैप ऑन कर रखा है, तो अभी आप कुछ भी टाइप करते हैं, मान लीजिए आप कुछ भी लिखते हैं इसके अंदर, तो ये अपने अगर आखिरी पे जाएगा, तो अगर आप कोई स्पेस नहीं दे रहे हैं तो वो पूरे वर्ड को नीचे ले लेगा। देखिए जैसे एंड में अपन जाएंगे, आप कुछ भी शब्द लिखते हैं फिर बिना स्पेस के लिखने उसको पूरा वर्ड मानता है और रैपिंग करके उसको नीचे कर लेता है। ये देखिए ये आपका रैपिंग है, नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये रैपिंग अभी आपकी हो रही है। अगर आपने ये कमांड हटा दिया और अब आप टाइप करते हैं, अब आप कितना भी लिखते चले जाएंगे इसके अंदर। ये देखिए अभी स्क्रीन देखो स्क्रॉलिंग हो रही है, देखो आपको ये राइट में चलती आ रही है आपकी स्क्रीन, ये नीचे नहीं आएगा जब तक आप एंटर नहीं करेंगे। ये आपने एंटर करा तो वो नीचे आ रहा है। तो अगर आपने रैपिंग इसकी बंद कर दी तो वो नीचे नहीं आएगा, ये चलते जाएगा, आप एंटर करेंगे तभी ये नीचे आएगा। तो फॉर्मेट में जाके जनरली अपन जो है रैप कमांड का वर्ड रैप अपन ऑन रखते हैं। व्यू देख लीजिए, व्यू में क्या लिखा हुआ है, जूम करना, जूम करके किसी चीज़ को देखना हो। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका 100% जूम में दिखता है। तो शॉर्ट की देख लीजिए, कंट्रोल+0 करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट ले लेगा जो रहता है ऑलरेडी। जूम आउट में क्या है, कंट्रोल+- मतलब छोटा होते जाएगा आपका जूम जो है, मतलब फंड छोटे नहीं होंगे, मतलब उसकी साइज जो आप डिफाइन करेंगे वो तो वही रहेगी लेकिन दिखेगी छोटी आपको। ठीक है, तो ये इसके लिए आप कंट्रोल+ कर सकते हैं, और कंट्रोल+ से होगा आपका जूम इन, मतलब बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करा, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ये हमारा कीबोर्ड भी क्या है इधर स्क्रॉलिंग होके ये प्रॉब्लम देता है थोड़ी सी। ये आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप करा है, देखो रैपिंग करके नीचे आ रहा है ये आपका। ठीक है, ये रैपिंग हो रही है आपकी। तो व्यू में जाके आपने करा यहाँ पर, अब ये लिखा हुआ का जूम आउट। तो अब आपने कितने में करा, सपोज मान लीजिए कि मैं फॉर्मेट में जाके फंड में जाके इस पूरे फंड को जो है हम 72 में दे देते हैं, मान लो 72 सबसे बड़ा, तो ये इतना बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन बाई डिफॉल्ट ये 100 का जूम है। अभी आप व्यू में जाके अगर इसका जूम चेंज करते हैं, आपने जूम आउट करा मतलब कम होगा ये देखिए ये कम हो रहा है, लेकिन है 72 साइज का ही है, लेकिन इसका जो दिखने का जो रूप है वो छोटा होता जा रहा है आपका। ये देखिए यहाँ से आप देखिए, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहता है, देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे आपने करा उसको वापस डिफ़ॉल्ट करा, तो ये नीचे देखिए आप यहाँ पर ये क्या आ रहा है आपका 100% लिखा हुआ आ रहा है ना, और ये दिखा रहा है कि लाइन नंबर क्या है और कॉलम नंबर क्या है, मतलब आपका कर्सर कहाँ बैठा हुआ है। मैं अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में ले आऊँगी कर्सर को, तो क्या बोला, लाइन नंबर कौन सी है ये आपकी और कॉलम नंबर कौन सा, ये आपको दिखाएगा ये। ठीक है, आपने अपना कर्सर अगर यहाँ पे रखा तो ये लोकेशन दिखाता है कि आप कौन सी लाइन नंबर पे बैठे हुए हैं और कौन से कॉलम नंबर पे बैठे हुए हैं, और साथ में 100% अभी आपका जूम है। तो अब देखिए मैं अगर यहाँ पे जाके इसको करती हूँ जूम आउट, तो देखिए अभी क्या हो गया 90%, 10% कम हो गया। देखिए अभी इसका जूम आउट जो है ये आपका, आप कंट्रोल+ से भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आप देखिए 80% हो गया है। तो मैं अगर कंट्रोल की दबा के माइनस करूँगी कीबोर्ड से तो भी देखो कम होते आ रहे, 70 हो गया, 60 हो गया, इसको देखिए। ठीक है, 50 हो गया, ये 40 हो गया, ये देखिए कितना कम होते जा रहा है ये। और बढ़ाना है तो आप जूम इन करेंगे, मतलब कंट्रोल के साथ में प्लस दबाइए, तो देखो अभी 30 हो गया है, ये 40 हो गया, यहाँ देखिए है ना, ये 50 हो गया, दिख रहा है यहाँ पर है ना। तो यही काम आप व्यू में जाके आप जूम इन से भी कर सकते हैं। देखो ये बड़ा होता जा रहा है, ये देखो 80% हो गया। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसका, ये आपका डिफ़ॉल्ट होता है, आप कंट्रोल ओ कर देंगे तो ये 100% में ले लेगा डिफ़ॉल्ट में, ये रहा। ठीक है, तो ऐसे आप कंट्रोल- से कम करते जाते हैं। यहाँ पे वो दिखाते भी कितना % हो रहा है,
कंट्रोल प्लस से जो है आप बड़ा करते जाते हैं, माइनस से आप छोटा करते जाते हैं, और कंट्रोल 0 कर देंगे तो वो 100% बाई डिफ़ॉल्ट ले लेगा। ठीक, ये हो गया व्यू का काम। तो झूम के ये तीनों हो गए आपके। अब अगला है इसमें स्टेटस बार। अभी राइट किया हुआ है तो नीचे आपको स्टेटस दिख रहा है कि लाइन नंबर, कॉलम नंबर, COL मतलब कॉलम नंबर, एरिया मतलब लाइन नंबर, और कितना % पे है, ये सब दिखा रहा है आपको स्टेटस। आपको नहीं चाहिए आप हटा दो तो नीचे का ये स्टेटस हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटस आपका हट गया है। आपको चाहिए तो व्यू पे जाके वापस से क्लिक कर देना तो ये स्टेटस आपका आ जाएगा। इसके अलावा हेल्प लेके भी आप सीख सकते हैं। नोटपैड के वाले को हेल्प लेना है या हेल्प आपको देखनी है, आपको फीडबैक देना हो तो यहाँ से आप दे सकते हैं। लेकिन हमने तो आपको पूरा ही सिखा दिया, आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो। ठीक है, उसके अलावा फाइल में जाके आपका जो पेज सेटअप था और जो प्रिंट कमांड था उसको और समझ लीजिए। पेज सेटअप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका पेज सेटअप आ जाता है। देखिए पेपर की सेटिंग हो रही है, मतलब ये लिखा हुआ पेज सेटअप पेपर, या साइज दे के रखी हुई है। तो बाई डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ना आप, ये तो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारी साइज आएगी आपकी, आपका जैसा पेपर है। बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटर के पेपर होते हैं वो लेटर साइज के होते हैं या फिर A4 साइज के होते हैं। ठीक है, कभी आपका इनकेस बड़ा होता है तो आप A5 भी A6 भी डिफाइन कर सकते हैं। इन्वलप लगा रहे हैं तो इन्वलप के साइज के साथ इन्वलप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये साइज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि लेटर रखना है कि A4 रखना है, जनरली अपन A4 रखते हैं। ठीक है, और सोर्स से बता रहा है कि आपका क्या है, ऑटो सिलेक्ट मतलब ऑटोमेटिक। आप एक बार प्रिंटिंग शुरू करेंगे ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगी। अगर आपने मैनुअल फिट कर दिया मतलब आप चाहते हैं कि हर बार प्रिंटिंग रुके, एक पेज निकाले फिर वो रुक जाएगा। अगर आपको एक के पीछे एक निकालनी है प्रिंट आउट, पेपर को पलटना पड़ता है बार बार, तो आप मैनुअल फिट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप फिर वो एक पेपर निकालेगा फिर रुक जाएगा, फिर आप सेकंड लगाए उसको उल्टा करके लगाएंगे, फिर सेकंड निकालेगा फिर रुकेगा, मतलब हर पेज का रुकेगा, है ना। और अगर नहीं तो आपको कंटिन्यू, अगर आपकी स्टेशनरी है तो आप सीधे बोल देंगे उसको ऑटो सिलेक्ट, है ना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ट्रे भी देके रखी। पहले के जो प्रिंटर आते थे उसमें ट्रे की सेटिंग होती थी 1 2 3 करके, तो उस हिसाब से अपन डिफाइन करते थे। यहाँ पर जनरली अपन ऑटो सिलेक्ट ही रखते हैं। उसके अलावा फिर इसमें आता है आपका ओरिएंटेशन, जो कि लिखा हुआ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये एक बार आपने यहाँ सीख लिया ना दोस्तों, तो आपका वर्डपैड, आपका MS वर्ड सब में सेम रहेगा ये सब सेटिंग। तो पोर्ट्रेट में क्या है, देखो यहाँ सिंपल भी दिखा रहा है प्रीव्यू। अभी आपका पेपर कैसा खड़ा पेपर है, तो खड़े में क्या है, ये आपकी लंबाई कहलाती है। ठीक है, और ये आपकी चौड़ाई कहलाती है। लेफ्ट राइट जो है आपकी चौड़ाई है, टॉप बॉटम आपकी लंबाई है। अगर आप पेपर को यूँ आड़ा कर देंगे, ठीक है, मतलब लैंडस्केप करना है अगर आपको, तो जो उसकी लंबाई थी वो उसकी चौड़ाई हो गई है अब, और जो उसकी चौड़ाई थी वो उसकी लंबाई हो गई है। जैसे आपने पेपर को घुमा दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो आड़ा चाहिए कि खड़ा चाहिए। ठीक, ये आपका पोर्ट्रेट है, ये आपका लैंडस्केप है। जैसा पेपर आपको चाहिए, जैसी प्रिंटिंग आपको निकलवानी है वैसे आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर मार्जिन से आपकी ये लिखा हुआ लेफ्ट, ये लिखा हुआ राइट, ये लिखा हुआ टॉप, ये लिखा हुआ बॉटम। तो यहाँ पे आपको देखो एक लाइन दिख रही है ना, ये हल्की सी दिख रही है आपको डॉटेड वाली, मतलब ये दिखा रहा है कि पेपर तो ये है लेकिन प्रिंटिंग यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि लेफ्ट में आपने इतनी मार्जिन छुड़वा रखी है। ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, और टॉप से आप बोल रहे हैं इतना छोड़ो, राइट से आप बोल रहे इतना छोड़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ है 20, राइट में भी 20 या 25 25, और ये लिखा हुआ है आपका मिलीमीटर में। ठीक, अगर आपने यहाँ पे 50 कर दिया सपोज, तो ये देखिए ये कितनी ज़्यादा गैप हो गई, यहाँ पे देखिए कितनी गैप हो गई है। सिर्फ 5 कर देंगे देखो इतनी कम गैप हो गई है। तो मतलब यहाँ से पूरा इफेक्ट आ रहा है आपका, है ना, कि लेफ्ट में कितनी चाहिए, राइट में कितनी चाहिए, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। राइट को आपने 50 कर दिया तो राइट से देखो इतना ज़्यादा छूट गया ये। ठीक है, ओनली 5 कर देंगे इसको तो इतना कम छूट रहा है ये। ठीक, तो ये आपका लेफ्ट राइट हो गया। टॉप में भी आप कर सकते हैं, टॉप में आपने 50 कर दिया, देखो ऊपर से इतना छोड़ दिया इसने, ये देखिए पेपर इसकी गैप 5 कर देंगे ओनली तो इतना चिपक के आएगा, इतनी सी गैप छोड़ेगा वो। ठीक है, तो ये आपका टॉप हो गया। बॉटम में आपने कर दिया है 50, तो देखिए नीचे से इतना छोड़ रहा है ये, मतलब पेपर इतना बड़ा है लेकिन प्रिंटिंग यहीं तक ही आएगी। 5 कर देंगे तो इतनी वो चिपक के आ रही है बिल्कुल। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अपन रखते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं, इसमें जो डिफाइन किया हुआ था ये कर दिया। उसके अलावा हेडर फुटर जो आपको देना, हेडर मतलब हर पेज के टॉप पे आप कुछ भी चाहते हैं, हर पेज के नीचे आप कुछ भी लिखवाना चाहते हैं, वो कहलाता है आपका हेडर, जो कि हर पेज के टॉप पे आप लिखवाना चाहते हैं। एक बार आपने यहाँ सेट कर दिया तो हर पेज पे लिखा हुआ आएगा। फुटर कर दिया, फुटर मतलब सबसे नीचे, पेपर के नीचे जो आपको लिखवाना है। सपोज आपको हेडर में लिखवाना है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि ज्ञान ज्योति कंप्यूटर। ठीक है, तो ये एक बार आपने यहाँ टाइप कर दिया तो ये हर पेज पे लिखा हुआ आएगा, ये हर पेज पे सेट हो गया इसका मतलब। हेडर मतलब हर पेज पे जो सेट हो गया। फुटर हर पेज के नीचे कुछ लिखवाना है मान लो आपको, उसके लिए है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि
टाइम इज गोल्ड। कोई भी आपको कोटेशन लिखवाना या डेट टाइम लिखवाना, कुछ भी आपको लिखना है आप लिख दो। तो ऐसे आपका हर उस पर हेडर फुटर सेट हो गया है ना, ये आपकी सेटिंग हो गई। तो ये कहलाता है पूरा पेज सेटअप। ये पेपर हो गया, ये आपका ओरिएंटेशन हो गया, ये आपका मार्जिन हो गया, ये आपको प्रीव्यू दिखाता है, ये आपके हेडर फुटर हो गए, आपने ओके कर दिया। तो ये पूरी पेपर की आपने सेटिंग कर दी। मतलब प्रिंट आउट निकालने से पहले आप पेपर की सेटिंग जरूर करें दोस्तों। उसके बाद आप प्रिंट कमांड लगा दें, कंट्रोल पी भी लगा सकते हैं शॉर्ट की। आपने यहाँ क्लिक कर दिया, ये देखिए तो प्रिंटर आ गया। ये बोल रहा है कि सिलेक्ट प्रिंटर करो, आपका कौन सा प्रिंटर है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी आपका प्रिंटर बंद है, हमारा अटैच नहीं है। और ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको प्रिंट टू फाइल, अगर आपको डायरेक्टली प्रिंटर निकालना है, प्रिंटिंग निकालनी है तो आप प्रिंट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, लेकिन प्रिंट टू फाइल में क्या होगा कि अभी आपका प्रिंट आउट नहीं है, प्रिंटर नहीं है सपोज, और आप चाह रहे हैं कि फाइल बना के रख लें और अपने कहीं दूसरी जगह जाके या कहीं आपका ऑफिस है वहाँ पे आपका प्रिंटर है तो वहाँ पे जाके आप निकालना चाहते हैं, तो फाइल यहाँ से बना लो और वहाँ जाके फिर उसको निकाल दो प्रिंटर से कॉपी करके। ठीक है, तो ऐसे आप फाइल भी बना सकते हैं प्रिंट की। यहाँ लिखा हुआ है आपका कि ऑल पेजेस निकालने, तो ऑल पेजेस आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉपीज, तो यहाँ लिखा हुआ अभी 1, तो 1 में वो दिखा रहा है कि देखो ऐसे निकालेगा वो। अच्छा, ये जो आपका कोलेट है इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉपी अगर आपने 2 कर दी, मतलब आपको 2 कॉपी निकालनी है आपकी फाइल की। अब सपोज आपकी फाइल जो है मान लीजिए कि 10 पेज की है, तो वो कैसे निकाले, तो वो क्या बता रहा है कि अभी आपने कोलेट अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन अगर सिलेक्ट नहीं किया है तो फिर क्या करेगा वो, ऐसे 1 1 पहले मतलब क्या करेगा, 2 कॉपी बोली ना, तो एक एक पेज की दोनों की एक एक कॉपी निकाल देगा, फिर सेकंड पेज की निकालेगा, फिर थर्ड की निकालेगा। मतलब पूरा सेट नहीं निकाल रहा, सबकी एक एक कॉपी, फिर दो, एक पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, 2 कॉपी बोली तो 2 निकालेगा, तो पहले पेज की 2 निकाल देगा वो। अगर आपने 3 कॉपी कर दिया तो पहले पेज की 3 कॉपी निकाल रहा है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं ऐसा नहीं होए, पूरा सेट निकालते जाए, सेट की सेट निकाले, नहीं तो ऐसे में आपको यहाँ पर जमाना पड़ेगा हर एक पेज को। तो अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो देखो अब क्या लिख के आ रहा है, 1 2 3। अगर आपकी जो है फाइल 10 पेज की है तो पहले पूरा 10 पेज का एक सेट निकल जाएगा, फिर 10 पेज का दूसरा सेट निकलेगा, फिर 10 पेज का तीसरा सेट निकलेगा। इस प्रकार से 3 आपकी कॉपी हो गई है। आप 2 बोलेंगे तो वो सेट वाइज ही निकलेगा, तो इसमें आपको जमाना नहीं पड़ता फिर। तो जैसा भी आपको चाहिए, आप अगर इसको हटा देंगे तो वो दिखा रहा है कि ऐसा निकलेगा, है ना। अगर आपने ऐसा दिया तो क्रम वाइज पूरा एक सेट निकाल देगा, है ना। जस्ट आप उसको अप्लाई कर देंगे, ये अप्लाई जाएगा। और अगर आपको प्रिंटिंग अभी स्टार्ट ही करनी है तो आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपको प्रिंट फाइल बना के छोड़नी है तो आप प्रिंट फाइल पे ऑन कर दो और उसको फिर अप्लाई कर दो और फिर आप प्रिंट फाइल कर दो उसको। देखो अब आपसे नाम भी पूछ रहा है, तो मैं ये आपके नोटपैड के अंदर ही मान ली इस फाइल को मैं सेव कर रही हूँ। सपोज आपका फंड के नाम से FONT सपोज फंड नाम दे दिया मैंने, तो देखिए ये एक प्रिंटर फाइल बन जाएगी जिसका कि एक्सटेंशन क्या रहेगा, PRN, यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो ये एक आपकी प्रिंटर फाइल बन जाएगी जिसका एक्सटेंशन क्या है, PRN है, जिसका प्रिंट आउट फिर आप डॉस कमांड से भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको जो सिखाया था। ये हो गया आपका, ये निकल गई आपकी। ठीक है, इस फाइल को भी आप डायरेक्टली कहीं पे जाके भी इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया, मैंने कंट्रोल A कर दिया, पूरे को सिलेक्ट करा और उसको हटा दिया। अब ये प्रिंट फाइल आपकी बन गई। देखो मैं इसको मिनिमाइज कर रही हूँ। ये आपका नोटपैड है, नोटपैड में आप देखिए ये आपकी, देखो ये आगे देखो फंड, ये आपकी फाइल, ये रहा fund.prn, ये आपकी प्रिंट फाइल है, देखो PRN फाइल है ये आपकी। ठीक है, अच्छा अभी इसमें से फाइलें इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड बता रही हूँ इसमें, कि आप नोटपैड के थ्रू पूरा की पूरा, जब मैंने आपको डॉस कमांड सिखाया था ना, जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाया था, मैंने आपको डॉस कमांड सिखाया था। ठीक है, तो आप पूरी एक बेस फाइल भी बना सकते हैं इसमें, वो डॉस कमांड सारे यहाँ पे लिख दो। देखिए मैंने आपको बताया था कि अभी आपको डायरेक्टरी बनानी हो तो आप MD लिखते हैं, अब ये सब नोटपैड में बनेगा आपका। ठीक है, MD करके सपोज मैंने एक सन नाम की डायरेक्टरी बनाई, डॉस कमांड में अपन MD कमांड लगाते थे। अगर आप डॉस वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो सीख लेना कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड कैसे लगाते थे हम लोग हमारे टाइम पे, जब विंडोज़ नहीं था तो। ठीक है, तो हम लोग को जब डायरेक्टरी बनानी होती थी हम लोग MD लिखते थे। जब हमको उसके अंदर जाना है तो हम लिखते थे CD, सन के अंदर घुसना है आपको, आप लिखते हैं यहाँ पर सन, फिर एंटर कर दिया, मतलब अंदर चले गए। तो ये पूरी बेस फाइल बना के, बेस फाइल मतलब सेट ऑफ ग्रुप्स, आपके कमांड का पूरा पूरा ग्रुप आप बना के लिख दो, एक ही बार में ये कमांड चल जाएंगे आपके। आप इसके अंदर चले गए, वहाँ आपने और मान लीजिए डायरेक्टरी बनाई, आपने लिखा MD आपने लिखा यहाँ पर क्या, MD आपने ये क्या सन के अंदर है, आपने लिखा यहाँ पे मून बना दी एक, तो आपने फिर आपने MD करा और MD करके एक आपने बना दिया इसमें स्टार, मतलब इसे आपकी डायरेक्टरी बन रही है।
और सपोज आपको फाइल बनानी हो तो मैंने आपको कमांड सिखाया था, कॉपी कौन से फाइल बनती है, ये आपका डॉस के अंदर होता है, ठीक है। ये आपका विंडोज़ की बात नहीं हो रही है, डॉस कमांड की मैं सिखा रही हूँ आपको। तो पहले की फाइल को देखना, पहले की जो भी हमने आपको सिखाया है ना दोस्तों, उसको देख के आप चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आगे आपको क्या क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो कॉपी कौन से आप क्या बनाते हैं, फाइल बनाते हैं। तो मैंने एक फाइल का नाम दे दिया, सपोज इसका नाम कर दिया मैंने सिस्टम। तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम फाइल में पूछेगा कि क्या क्या लिखना है, कंटेंट, कि फाइल को सेव भी करना पड़ेगा, वो सब वहीं की जब अपन चलाएंगे ना कमांड को तब ये होगा। अब इसका अगर नाम चेंज करना हो तो मैंने आपको एक कमांड बताया था REN, REN मतलब रीनेम, फाइल का नाम चेंज करना है। तो किसका नाम चेंज करना है, पहले तो वो लिखना पड़ता है। तो मैंने बोला कि सिस्टम का नाम कर दो आप कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर का नाम उसका कर देगा। इसे मैंने बहुत सारे कमांड लिख के, सपोज मान लीजिए इस फाइल को सेव कर लिया। देखिए अब सेव करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप सेव पे गए, ये नोटपैड के अंदर ही सेव हो रही है, ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि अब मैं इसका TXT नहीं रखूँगी दोस्तों, एक्सटेंशन जो रहेगा इसका TXT नहीं रखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे। तो यहाँ मैं एक बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ नोट, NOTE नोट, लेकिन मुझे आगे लिखना पड़ेगा .BAT, बेट मतलब बेस फाइल है ये बेस फाइल बनाएंगे तभी ये रन करेगी दोस्तों, ध्यान रखना। अदरवाइज तो नोटपैड में TXT फाइल बनती है, देखो ये लिखा हुआ TXT, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, वो TXT रहता है, लेकिन आपको बेस फाइल बनानी है तो आपने BAT लिखा और उसको सेव कर लिया, ये फाइल बन गई। देखो अब मैं इसको क्लोज करके बाहर निकल रही हूँ, ठीक। ये नोटपैड में आप गए, इसी में बनाई थी अपन ने, नोटपैड में आप गए। देखो नोटपैड में अभी क्या है, ध्यान से देखें, अभी मैंने इस फाइल को चलाया नहीं है। ये दिख रहा है आपको नोटपैड में क्या क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ फाइलें दिख रही है आपको। ये फाइल 1 है, फाइल 2 है, ये फंड जो PRN बनाई थी अपन ने, ये फुल फॉर्म बनी हुई, ये भी फाइल है, ये जो अपन ने बेस फाइल बनाई है, ठीक। और एक नोटपैड की फाइल बनी, सब फाइल ही फाइल है, कोई इसमें डायरेक्टली आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है। अब मेरी जो बेस फाइल है, देखो इसके आगे लिखा हुआ भी है, ये दिख रहा है आपको, विंडोज बेस फाइल बन गई है आपकी। मैं 2 बार क्लिक करूंगी, ये सारे इसके अंदर के जो भी अपन ने कमांड लिखे थे दोस्तों सारे चलना शुरू हो जाएंगे आपके। यहाँ पे आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी सन वगैरह की। ये मैंने 2 बार क्लिक करा उसको, ये देखिए सारे कमांड आ गए। ये MD सन, CD सन, अपन सन के अंदर भी घुस गए, फिर उसमें अपन ने मून स्टार बना दी। अब देखो कॉपी कौन से आपकी सिस्टम नाम की फाइल बन रही है। अब पॉइंटर यहाँ आ गया, वो आपसे पूछ रहा है कि कुछ टाइप करना, तो टाइप करो इसके अंदर। तो आपने लिखा कि सिस्टम इज अ, कुछ भी आपने फाइल के अंदर टाइप करा, सॉरी मशीन लिखा था मेरे को एक्चुअली में, ठीक है। और इसको फिर आपने एंटर करके सेव करने के लिए मैंने दबाया F6। ये सब मैं आपको सिखा चुकी हूँ डॉस के अंदर, ठीक है। कॉपी कौन सी फाइल बन रही है, मैंने तो सेव कर लिया और एंटर करा। देखिए ये सन नाम का आ गया फोल्डर, इसमें ऑटोमेटिक ये कमांड चल गया अपने बेस फाइल का। देखिए सन पे जाइए, अंदर जाइए, 2 बार क्लिक करिए, इसमें मून नाम की डायरेक्टरी बन गई, स्टार नाम की डायरेक्टरी बन गई, और सिस्टम का नाम अपने कंप्यूटर कर देते। ये आपकी फाइल है, ये आपकी फाइल है। इस फाइल को आप जो है, ये अपने यहाँ पर जो है ओपन विथ पे आप गए और नोटपैड में आपने उसको क्लिक कर दिया। देखो मैंने लिखा था ना आपने सिस्टम इज ए मशीन, ये आपका आ गया। तो अपन बेस फाइल बना के सारे कमांड उसमें चला सकते हैं। ये एक नोटपैड का बहुत बड़ा लक्षण था, विशेषता है, इसी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। हालांकि ये आपको इतना काम नहीं आएगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इसका इतना बड़ा यूज़ भी होता है कि सारे बेस फाइल बना के आपने उसके अंदर सारे कमांड लिख दिए, उस बेस फाइल को आप चलाएंगे, सारे कमांड आपके ऑटोमेटिक चल जाएंगे। तो ये सारा आपका हो गया है दोस्तों, नोटपैड आपका ख़त्म भी हो गया है। नेक्स्ट उसमें अपन जो है नया जो है शुरू करेंगे वर्डपैड। तो अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा नोटपैड में एक बार देख लीजिए। आपके जो नोटपैड है उसके अंदर अपन ने जो है ये आपको थोड़ा दिखे, इसलिए मैं ज़रा सा उसको यूँ कर रही हूँ। तो ये देखिए इसमें आपके 5 मेनू थे दोस्तों, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प मेनू। फाइल मेनू के अंदर आपने ये सीखा था, सारे शॉर्टकट देख लीजिए। ये आपका न्यू फाइल बनाने के लिए Ctrl+N, नोटपैड को नई विंडो में खोलने के लिए Ctrl+Shift+N, ये सब आपके हो चुके हैं। Ctrl+O से आप ओपन करते हैं फाइल को, सेव करने के लिए Ctrl+S, सेव एज अलग नाम से सेव करना है तो Ctrl+Shift+S। ये पेज सेटर आज आपको समझा दिया पूरा। Ctrl+P से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, एग्जिट से हम बाहर निकलते हैं। ये फाइल मेनू के हो गए आपके।
आप इसको नोट कर सकते हैं। एडिट मेनू सीखा था अपने पिछले वीडियो में। अंडू करते हैं अपन कंट्रोल जेड से। कट कॉपी पेस्ट का है कंट्रोल ए से, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। डिलीट के लिए डेल की प्रेस करते हैं अपन। कोई आपको फाइंड करना है वर्ड तो कंट्रोल एफ है, उसको रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच है, फाइंड एस करना है तो F3 आप दबा सकते हैं, प्रीवियस पे जाना है तो शिफ्ट F3 दबा सकते हैं। कंट्रोल जी से आप क्या करते हैं, गो टू कमांड लाइन नंबर पे जाते हैं। कंट्रोल ए आपका सिलेक्ट ऑल के लिए होता है और टाइम डेट के लिए आप F5 प्रेस करते हैं। इसके अलावा आज आपने सीखा है वर्ड टैब का क्या है यूज। फंड अपने कितने प्रकार के होते हैं आपने देख लिया इसके अंदर। और व्यू मेन्यू में आपने देखा कि जूम अपन किस प्रकार से करते हैं। ये आप कंट्रोल दबा के मैनेज भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं जूम इन और जूम आउट के लिए। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर उसको रखना है तो आप कंट्रोल 0 कर देंगे तो 100% जूम में आपको दिखाता है। ठीक, ये आपका हेल्प मेन्यू है। इस प्रकार से आपके सारे मेन्यूज हो गए हैं दोस्तों। ये सारे कमांड आपको करवा दिए हैं, इसकी शॉर्टकट भी करवा दी है। तो नोटपैड आपका पूरा खत्म हो गया है। बड़े ही आराम से तसल्ली से अपन पूरा सीखा है इसको, कहीं कुछ भी नहीं रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आप चैनल को देखते रहें दोस्तों, इसका लाभ उठाते रहें और चैनल पर बने रहें दोस्तों। इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात है सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।